बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका ताज़ा गल्फ़ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आप सबसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट दें। आज 9 जमादिल अव्वल है 1442 हिजरी, 23 दिसंबर 2020, बरोज़े बुध, वेडनेसडे, चारशंबे का दिन। दोस्तों, आज की पहली एक अच्छी खबर है, ओमान से आ रही है। ओमान के अंदर 103 कंट्रीज़ को फ्री वीज़ा दे रही है, उसमें से हिंदुस्तान भी एक कंट्री है। हिंदुस्तान के लोगों को जो 103 कंट्री में आते हैं, मैं आपको थोड़ी देर में अभी लिस्ट डालूंगा, आप देख सकते हैं। उसमें कई कंट्रीज़ है। यहाँ पे जो है इंडिया को भी रखा गया है और इसके अंदर जो है 10 दिन का फ्री वीज़ा रहेगा, एक पैसा भी नहीं लिया जाएगा। लेकिन 10 दिन के बाद आपको 10 ओमानी रियाल, जो वहाँ की करेंसी है, वो जो है आपको जुर्माना लगेगा। उसके बाद अगर रहना चाहते हैं तो जो उसके वहाँ के क़वानीन हैं, वो आपके क़वानीन के हिसाब से आपको पैसा देना होगा। इसके लिए ज़रूरी है आपका 6 महीने का कम से कम आपका पासपोर्ट की वैलिडिटी हो। और इसके अलावा कोई दूसरे कंट्रीज़ के लोग आएंगे तो उनके लिए जो है उनको साबित करना पड़ेगा कि पहले तो जो है आजकल जो कोरोना चल रहा वो साबित करना पड़ेगा, दूसरे वहाँ के जो क़वानीन हैं वो भी साबित करना पड़ेगा। स्क्रीन के ऊपर मैं चला रहा हूँ तो अच्छी खबर दिखी तो इसलिए मैं आपसे शेयर करा। इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या आप लोग ओमान फ्री जाना चाह रहे हैं? तो ज़रूर जाइएगा, कम से कम 10 दिन रह के वहाँ का मज़ा आप देखिए कैसा है। अरब कंट्री में आपको भी मालूम होना चाहिए। और अभी तो लॉकडाउन है, बहुत सारी चीज़ें वैसे भी अच्छी मिल रही हैं, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हैकर्स के फ़ोन आते हैं, SMS आते हैं, मैसेजेस आते हैं, ईमेल आते हैं, व्हाट्सएप पे भी आपको जो है मैसेज आता है, कॉल आता है। और ये सब लोग जो है आपका पैसा जो मेहनत से आप कमाते हैं उसका कैसा तो भी लूट लेना। इससे उनको कोई मतलब नहीं है कि भाई आपके बहन की शादी है या आपके बेटी की शादी है या आपके वालदा हॉस्पिटल में है, किस कदर तकलीफ़ों से आप ये पैसे का अरेंजमेंट करके वो प्रॉब्लम को हल कर रहे हैं। इनको बस आपको लूटने से मतलब है, इनको उनकी कहानी से मतलब है, आपकी कहानी से कोई मतलब नहीं है। ये ज़रा भी रहम नहीं करते। अल्लाह इन जालिमों को हिदायत दे। ये लोग बैंक से आजकल जो है ऐसे कई टेलीफोन्स आ रहे हैं। कभी जो है आपको मोबाइल फ़ोन से फ़ोन आता है कि भाई आपका ये सिम का पीछे का नंबर निकालो, उसके पीछे ये है, आपको लॉटरी लग गई, खलास इतने पैसे का आप जो है चार्ज करा लो, ये नंबर पे डालो, आपको पैसे मिल जाएंगे। और ऐसा कई धोखा होते रहता है। बाज़ वक़्त बैंक से फ़ोन आता है कि भाई हम आपको जांचना चाहते हैं कि ये आप ही है या नहीं है, आप इस लिंक को क्लिक करके आप जो है अपना जो भी है रेस्ट ऑफ द काम करें। इस तरह लोग जो है धोखे में आ जाते हैं, झांसे में आ जाते हैं, क्योंकि हर एक के जो है फ़ोन के अंदर जो है कोई भी बार बार अपना पासवर्ड नहीं डालता, अपना फ़ोन अपने पास रहता। लिहाजा बैंक का हर एक के पासवर्ड इसके अंदर रहते हैं। एक क्लिक में जैसे ही आप लिंक को क्लिक करते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन उसके पास चली जाती है। आपके पास सिर्फ ढांचा रहता है, इसके पूरे अंदर का जो है निचोड़ उनके पास चला जाता है सेकंड्स के अंदर। और फाइल भी जो है जस्ट चंद KB की रहती है। इतने शातुर लोग होते हैं ये। बहरहाल ये तो इनके पास जो पैसा आता है हराम का पैसा होता है और इनको भी ज़्यादा कोई साथ नहीं देता है। ये जो लोग इस्तेमाल करते हैं, आगे जाने के बाद इनके अपने लोग गुजर जाते हैं, वहाँ पे ख़र्चा हो जाता है, इन्हों भी मुसीबतों में जो है पड़ जाते हैं। जितनी बड़ी मुसीबतों से पैसा ये लोगों का खींच लेते हैं, जो मुसीबतों में पड़े हैं लोग उनका पैसा ले लेते हैं और उनकी तकलीफ़ों की आहें जब इनको लगती है तो फिर इनका जो है कोई इनकी मदद नहीं कर सकता। बहरहाल बैंक वाले और इलेक्ट्रिसिटी वाले, पोस्ट ऑफिस वाले और तमाम लोग आजकल जो है इन्फॉर्म कर रहे हैं कि भाई इनके झांसे में किसी भी हाल में आप मत आए। ऐसे चीज़ों के लिए मैनुअल दूसरे टेलीफोन से फ़ोन करके मालूमात कर सकते हैं। पहली बात तो जो भी आदमी आपसे जब बात करेगा तो पासवर्ड नहीं पूछेगा, कुछ भी नहीं पूछेगा। जस्ट आपको एक SMS आ जाएगा, आप बैंक चले जाओ, वहाँ जाके अपना इकामा है या जो भी है क्लियर करा लो, ख़त्म होने के बाद सिंपल। लेकिन आप इनके झांसे में कभी भी मत आओ। थोड़े दिन पहले मुझे भी एक फ़ोन आया था कि भाई आपको जो है लुलू से, पांडा से, केयरफोर से ये इनामात आए हुए ले लो आप। और उनके फ़ोनों के ऊपर भी वो पांडा, लुलू ये सब लगा हुआ है। जब मैं कॉल करता हूँ तो वो लोग उठा लेते हैं, अपनी ज़बान बोलने वाले लोग होते हैं, उठा लेते हैं। बाद में जब हम टेलीफ़ोन करते हैं तो कोई अरबी लोग उठाते हैं। तो टेलीफ़ोन भी हैक करके दूसरों को धोखा देते हैं।
फिर वो आदमी से बात होती है तो उन्हें बोलता है कि भाई मेरे को मेरा नंबर धोखे से लोग ले लिए हैं, मैं पुलिस को बता दिया ऐसा ऐसा। बहरहाल मैंने भी कई मरतबा पुलिस को इन्फॉर्म किया है कि भाई ऐसा ऐसा है, तो वो लोग बोलते हैं एसटीसी को बोलो, एसटीसी बोलते बैंक वालों को बोलो, बैंक वाले इनको बोलो, ये होता है। बहरहाल आप अपनी सावधानी खुद बरते। अब तो तमाम लोग बोले कि भाई आपकी ये चीज़ें खुद आप ही निमटे, लिहाजा आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि इन चीज़ों में आप जितना निमट सकते हैं निमटे, और अपने पास मैनुअल टेलीफोन ही रखें जिसके अंदर जो है बातचीत करे, सिम करे, जो भी करे। दूसरा टेलीफोन आप जो है किसी को दे मत, अपने पास सिंपल अलग रखें, ना कोई इस पर बात करता, ना कोई आपसे वो करता, और आप अपने जान पहचान के लोगों से, फैमिली मेम्बर से ही बात कर सकते हैं। सबसे बेस्ट आइडिया है जो दिया जाता है लोगों को अक्सर। जो मैंने एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली थी तो मैंने आपसे शेयर किया है। आपका इस बारे में ज़रूर कोई विचार है, कमेंट्स है, ज़रूर बताइएगा ताकि हम भी अमल कर सकें और हम भी दूसरों को बता सकें कि भाई वो भी बचाए। दोस्तों, अब म्यूनसिपाल्टी और सिविल डिफेंस वालों ने अब परमिशन दे दिया है, गैस सिलेंडर जो है बड़े बड़े मॉल्स में भी अब मिला करेंगे 24 घंटे, और बहुत यानी सिक्योरिटी, सेफ्टी, तमाम चीज़ों को मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए उनको ये परमिशन दिया गया है। तब जो लोगों की जो गैस सर्विस में गैस नहीं मिलती बाज़ वक़्त, तो वो लोग इन जगहों से जाके ले सकते हैं, क्योंकि आजकल ये भी देखा जा रहा है कि घरों पे जो लोग गैस ला के दे रहे हैं वो 25, 26, 30 रियाल तक चार्ज कर रहे हैं, जबकि एक्चुअल में ये गैस जो है 16-17 रियाल, 15 रियाल, 16-17 रियाल कुछ मिलती है विथ वैट। लेकिन अभी 26 रियाल, 30 रियाल तक लोग जो है ला के दे रहे हैं, और हम भी मजबूर है, बिल्डिंगों में रहते हैं तो लेने पे मजबूर है। लेकिन अब क्योंकि हर कोई आदमी जो है अपनी तरकारी सामान ये वो सब लेने के लिए माल तो एक मरतबा बच्चों के साथ जाता है, अब वहाँ पे आपको ये सहूलत मिल जाएगी। अपना जैसे आप सामान लेंगे वैसे ही आप ये भी ले सकते हैं सिलेंडर, तो एक अच्छी सहूलत है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, सऊदी अरब के अंदर अब संदल के पौधे उगा करेंगे इंशाअल्लाह। जीज़ान में एक जगह है जिसका नाम है फीफा कमिश्नरी, वहाँ पे पहली मर्तबा काफ़ी मेहनत मशक्क़त से संदल के पौधे उगाने में यहाँ के लोग जो है कामयाब हुए हैं। हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं। वेब न्यूज़ सबक के मुताबिक ममलकत में गुज़िश्ता एक बरस से संदल की काश्त के लिए मुताल्लिक़ा इदारे कोशिश कर रहे थे, जिसके लिए मुख्तलिफ़ मुक़ामात का इंतख़ाब किया गया मगर कामयाबी नहीं हुई। संदल के पौधे मलेशिया और भारत से लाए गए थे। संदल के पौधे उगाने के लिए जीज़ान के इलाके का इंतख़ाब किया गया। इस ज़िमन में जीज़ान यूनिवर्सिटी के शोबे ज़राअत और दीगर इदारों के ताउन से तहक़ीक़ को आगे बढ़ाया गया। महकमा जंगलात की टीम ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर जीज़ान रीजन की फीफा कमिश्नरी को संदल के पौधे लगाने के लिए मौजू करार दिया, जिसके बाद वहाँ संदल के पौधों की तजुर्बाती तौर पर उगाने की मुहिम का आगाज़ किया गया। पौधों की काश्तकारी में कामयाबी हासिल करने के बाद अब दीगर मकामात पर भी संदल के पौधे उगाए जाएंगे। इस हवाले से माहिरीन ज़राअत का कहना है कि संदल के पौधों की काश्त के पहाड़ी इलाके बेहतर होते हैं। बहरहाल ये तो थी न्यूज़, लेकिन मैं आपको एक बात ये भी बताना चाहता हूँ कि जब मैं हैदराबाद में था, हमारे नाना का बाग था वहीं पे जहाँ हम रहते थे, तो वहाँ पे हम देखते थे कि भाई जैसे जैसे मौसम बदलता है वैसे वैसे जो है मौसमी जो परिंदे आते हैं, और ऐसे परिंदे आते हैं जब कभी आप ज़िंदगी में नहीं देखे। शायद वो परिंदे हिंदुस्तान से हज़ारों किलोमीटर ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में रहते होंगे, लेकिन वो सफ़र करके मौसम की वजह से ठंड में इधर आते, गर्मी में उधर चले आते। बहरहाल जो भी होगा उनका जो उड़ने करने का निज़ाम, तो वहाँ पे वो परिंदे जो इधर से उधर, उधर से इधर आ जाते हैं, तो वो परिंदे जो है कुछ उनका जो फजला वजला है वो जो झाड़ों पे कर देते, फिर झाड़ों से जो नीचे जो खाद होती है उसमें उनका वो मिक्स हो जाता है। इस तरह ऊपर से जो हवा पानी ये वो सब चलते रहता है, उसमें जो है संदल के झाड़ा उड़ जाते थे। तो हम लोग जब छोटे थे बचपन में, तो हम लोग जो है एक बड़ा सा भगोने में जो है पानी रख के नीचे लगाते थे। पानी भी गर्म हो जाता था और संदल की खुशबू से जो है, अरे आग जब लगती थी उसकी तो लोगों को बुरा भी नहीं लगता था, खुशबू अच्छी आती थी। इस तरह जो है संदल के हम रखे नहीं, बच्चे थे, छोटे थे, लेकिन संदल की खुशबू पूरी बाग में इधर उधर महकती थी। इस तरह जो है वो होता था।
तो मैं समझता हूँ कि भाई अगर ये तो माशाल्लाह इन लोगों ने काफ़ी रिसर्च किया हुआ है। मैं कोई रिसर्च की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो एक नेचुरल चीज़ की बात कर रहा हूँ। परिंदे जो आते हैं वहाँ पे अपनी खाद रखिए, अगर वो परिंदे उनका फजला वजला गिरते रहता है उससे भी आप अगर वहाँ पे लगाएंगे तो जल्दी से उड़ सकता है। क्योंकि वो लोग जो संदल के झाड़ों का भी खा के आते हैं जब डालते हैं तो उससे भी शायद उड़ता होगा। जो भी वजह आता हो, बहरहाल हम तो संदल को देखे, जो आपको जो नज़ारा दिखा वो मैं आपको रखा। लेकिन आप भी अगर कोई बात जानते हैं तो बताइए, इससे जो लोग इसके जो संदलवुड के जो लवर्स है वो शायद अपने घर में भी बना ले। इससे आपको ही फ़ायदा होगा, उनको ही फ़ायदा होगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, कोरोना का ग्राफ हर कंट्री वाइज हम दिखा रहे हैं। सऊदी अरब का मैं आपको बता दूं, इस वक्त 181 एक्टिव केसेस है और आपसे दुआओं की दरख्वास्त है कि अल्लाह ताला पूरी दुनिया से कोरोना ख़त्म करे, सऊदी अरब से भी ख़त्म करे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मक्का मदीने में देखा लोगों के अंदर जो वालहाना मोहब्बत है, एक दूसरे को हेल्प करने का, और साथ में चेहरे पे मास्क लगा के, इवन पुलिस वाले भी, इंसान, हर कोई, इमाम साहब, मौदम साहब, ऐसा अवेयरनेस अगर पूरी दुनिया में हो जाए तो मैं समझता हूँ कोरोना दुनिया से ख़त्म हो जाएगा। इस वक्त एक्टिव मेंबर्स आपको दिखाया जा रहा है 21.486 मिलियन लोग इस वक्त एक्टिव है, और जिनकी मौत वाक़ई हो गई है 1.716 लोगों की मौत वाक़ई हो गई है। रिकवरी का माशाल्लाह आंकड़ा बहुत बड़ा है, 54.862 मिलियन लोग इस वक्त रिकवर हो चुके हैं, और जिन लोगों को वैक्सीन दिया गया है अभी तक 2.364 लोगों को वैक्सीन दिया गया है। बहरहाल इस बारे में आपका क्या ख्याल है, आप ज़रूर बताइएगा। क्या आपने वैक्सीन ली है, और वैक्सीन लेने से पहले, वैक्सीन लेने के बाद आपके अंदर क्या तब्दीली आई है, ज़रूर बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों, बहनों, इक़बालुद्दौला की देवड़ी में जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है 3 घरों का, उसके लिए कुछ पेमेंट ट्रांसफ़र हुआ है। तकरीबन आज शायद कंप्लीशन पे है काम, इलेक्ट्रिकल वर्क बाकी है, इंशाल्लाह वो भी करवा देंगे। उसके अलावा 2 लेडीज़ का हमने आज टेस्ट लिया था टेलरिंग का, अंडर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तो उनके लिए हमने 2 मशीनें अरेंज की हैं, प्लस एक अम्ब्रेला मशीन भी अरेंज की है। वो एक साहब हैं जो टेलर हैं, कमर्शियल टेलर हैं, उनके पास मशीन नहीं है, तो उनके लिए बड़ी अम्ब्रेला मशीन भी अरेंज की है। और एक फैमिली को जो है फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए था उनका घर का किराया भरने के लिए, तो वो भी हमने पेमेंट किया है ट्रांसफ़र। और क्वालिस गाड़ी जो है वो हैंड ओवर हो गई, लेकिन उसका कुछ थोड़ा सा डेंटिंग पेंटिंग का काम था, तो उसके लिए और हमने कुछ पेमेंट किया है ताकि वो भी हम पूरा कर दें। आज के लिए इतना ही है, और आगे जो भी होगा हम इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। और आप सबके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका नाम? केदार रामराज यादव। बहुत बहुत शुक्रिया। आप डॉक्टर मोहित लुबेरे के यहाँ भिवंडी में हिजामा कपिंग करने आए, कैसा लगा ट्रीटमेंट? हमारा ट्रीटमेंट बहुत अच्छा लगा। जब स्टार्टिंग में मैं 10 दिन पहले आया था तो कष्ट से इतना पीड़ित था कि अपनों को यही लग रहा था कि ये कष्ट से छुटकारा पाने के लिए ऊपर ही जाएं तो वहीं सुख मिलेगा, वहीं शांति मिलेगी। 2 जगह 3 जगह मैं 4 जगह प्राइवेट हो, बीएमसी हो, हर जगह मैं इलाज कराया, कहीं फर्क नहीं पड़ता था। इंजेक्शन लगता था, गोली मिलती थी, डॉक्टर लोग बोलते थे कल आओ परसों आओ, लेकिन आराम के नाम पर कुछ भी नहीं, आराम के नाम पर कुछ भी नहीं मिलता था। बाद में ऐसा ही मैं एकदम 24 घंटा कष्ट से पीड़ित था, 24 घंटा में कष्ट से पीड़ित था। हमारे दोस्त सर्कल में ऐसे ही लोग बोले कि यार बहुत परेशान हो गए, क्या किया जाए। उसी में किसी एक बंदा ने बोला, अरे यार भिवंडी में जाइए, वहाँ एक डॉक्टर मोइन करके हैं, और वो तुरंत इलाज करेंगे और तुरंत आपको राहत मिलेगी, आराम मिलेगा। तो हम लोगों को थोड़ा आशा जगी कि यार सही कह रहे हैं। तो बोले हमारे फ्रेंड सर्कल में या हमारे रिलेटिव में कोई कराया था तो उनको आराम मिला, आप भी वहीं जाओ। तो हम लोगों को थोड़ा सा आशा जगी, उनसे नंबर लिए डॉक्टर साहब का, डॉक्टर मोइन साहब का, तो उनसे बात किया मैं वहीं से। तो बोले हाँ भाई आओ और आपका इलाज हो जाएगा, और आपको मैं वहाँ 5 मिनट के अंदर दौड़ाऊंगा। आप चल फिर नहीं पा रहे हो और आप कष्ट से पीड़ित हो और 5 मिनट में आप दौड़ोगे, आप अपने को भी थोड़ा लगा चलिए भाई अच्छी जगह पहुंच रहा हूँ। आ गया मैं, 2 लोग 3 लोगों को पकड़ के लाए, किसी एंगल हमको आराम